शीतला अष्टमी वाले दिन कुछ चमत्कारी धार्मिक उपाय कर लें, जिससे आपके जीवन में सुख शांति आएगी, समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी और शीतला माता की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। तो अब मैं आपको उपाय बताती हूँ। आपको करना क्या है, पूरी श्रद्धा से आप इन उपायों को करें। जिन जिन लोगों को मैंने उपाय बताए हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि आई है और सालों से लोग करें, उनके संसार में अड़चन और परेशानी ना आए। ये कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार भी तो आता ही है ना, तो कोई बात नहीं, अगर परेशानियां आ रही हैं तो उसे भी हम झेल लेंगे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कितनी भी परेशानियां हैं, घर में माँ और संसार में माता रानी साथ होनी चाहिए। यकीन मानिए, आप बिल्कुल मक्खन और मिश्री की तरह अपनी हर परेशानी से निकल जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण को मक्खन और मिश्री ओए होए ओए होए ओए होए बहुत पसंद है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। सुबह की राम राम। ओए होए की हाल चाल है सोने हो, पता ही नहीं चल रहा मार्च में आ गए, तीसरा महीना। शीतला अष्टमी, माता की जय हो। शीतला माता की पूजा हम अपने बच्चों के लिए करते हैं और माता हमें सब वरदान देती है। मैं बात करूंगी आज सनातन धर्म के एक ऐसे पर्व की जिसका संबंध केवल धर्म से ही नहीं बल्कि स्वच्छता से, स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। जी हाँ मेरे प्यारे परिवार के लोगों, मैं बात कर रही हूँ शीतला अष्टमी के पर्व की, जिसे बहुत सारी जगहों पे भसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। तो आपके यहाँ भसौड़ा मनाया जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन शीतला माता का आशीर्वाद लेने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ साथ शीतला माता की पूजा करने से चेचक, खसरा जैसी कई संक्रमण जो रोग हैं उनसे हमारी सुरक्षा होती है। और शीतला अष्टमी के दिन विवाहित स्त्रियों को अपने घर के अंदर सुख समृद्धि और अपने संतान को निरोगी रखने के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए व्रत रखना चाहिए। लेकिन ये व्रत तभी रखें जब आपकी सासू माँ रखवा रही है या आपके परिवार में पहले से रखा जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से बच्चों को चेचक, खसरा और आंखों की बीमारियां नहीं होती। कहते हैं होली के 8वें दिन यानी कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का व्रत कहा जाता है। हालांकि कुछ स्थानों पर इसे होली के बाद या पहले गुरुवार या सोमवार को भी मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, फिर वही बासी भोजन प्रसाद के रूप में खाया जाता है। तभी तो इसे भसौड़ा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस विशेष दिन पर विधि विधान से पूजा कर कर भक्त जो है देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न रोगों से सुरक्षा कर सकते हैं, अपना माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शीतला अष्टमी का महत्व अगर मैं बात करूं, हिंदू धर्म में देवी शीतला को एक महत्वपूर्ण देवी के रूप में जाना जाता है। वे गधे पर सवारी करती हैं और उनके हाथ में नीम के पत्ते, झाड़ू, सूप और एक बर्तन होता है। तो इस दिन नीम के पेड़ की पूजा भी जरूर करें और हो सके तो अपने घर की झाड़ू की पूजा भी इस दिन जरूर करें। कई धार्मिक ग्रंथों में ऐसी महिमा और विस्तार का वर्णन है। स्कंद पुराण में शीतला अष्टमी की पूजा के कई लाभ और विशेष उल्लेख मिलता है। इसके अलावा भगवान शिव द्वारा रचित शीतला माता का स्रोत, जिसमें कि शीतलाष्टक के नाम से भी जाना जाता है, फिर कहा जाता है कि स्कंद पुराण में इसका पूरा का पूरा वितरण मिलता है। तो शीतला अष्टक पाठ अगर आप कर सके तो जरूर करें। आपको पूजा की विधि जाननी है मित्रों। शीतला माता, मेरा परिवार समझ ले, शीतला माँ बहुत ही दयालु हैं और बहुत ही जल्द अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं। साधारण रूप से इनकी पूजा की जाती है और बासी खाना भोग लगाया जाता है। ये भी नहीं है कि सुबह उठो और उनके लिए गरम गरम खाना बनाओ। आपको माता शीतला की पूजा करने से सारे जीवन के अंदर सुख, शांति और ठंडक आती है। मौसम भी बदल रहा है, गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। शीतला अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान आदि कर और अगर संभव हो सके तो गंगा जल मिलाकर इस दिन अपने घर की शुद्धि करें और गंगा जल से आप स्वयं भी स्नान करें। इसके बाद नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें और पूजा की तैयारी कर लें। पूजा में 2 थालियां सजाएं। एक थाली में दही, रोटी, नमक और पारे रखें, पोहा रखें, मट्ठी रखें, बाजरा रखें, सप्तमी के दिन बने मीठे चावल रखें, जबकि दूसरी थाली में आटे का बना हुआ दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, सिक्का, मेहंदी और ठंडे पानी से भरा हुआ लोटा रखें। घर के मंदिर में माता शीतला की श्रद्धा से पूजा करें। बिना दीपक जलाए उस स्थान पर रखें और भोग लगाएं। उसके बाद आंवला,
नीम के पेड़ पर जल अर्पित करना इस दिन काफी शुभ माना जाता है। तो मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। शीतला अष्टमी के पर्व पर क्या महत्व है। इस दिन आपको वर्ष का ये त्योहार मनाया जाता है। रोज पूजा नहीं करनी होती शीतला माता की, तो साल में एक बार कर रहे हो, बहुत शुभ मुहूर्त में अच्छे से करें। शीतला अष्टमी वाले दिन कुछ चमत्कारी धार्मिक उपाय कर लें, जिससे आपके जीवन में सुख शांति आएगी, समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी और शीतला माता की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। तो अब मैं आपको उपाय बताती हूँ। आपको करना क्या है, पूरी श्रद्धा से आप इन उपायों को करें। जिन जिन लोगों को मैंने उपाय बताए हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि आई है और सालों से लोग कर रहे हैं, उनके जीवन की समस्याएं चली गई हैं। इन सभी का समाधान आपको बहुत आसानी से साल में एक दिन मिल सकता है और मैंने खुद अपना आजमाया इन उपायों से लाभ ही लाभ होता है। अगर आपको अपनी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है और वो बहुत कमज़ोर है, बार बार आप बीमार हो जाते हैं, इलाज करवाने जाना पड़ता है, आपको आराम नहीं मिलता, तो शीतला अष्टमी के दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए रोगों से निजात पाने के लिए। आपको ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर आप शीतला माता की पूजा कर लें तो आपको जीवन में कभी भी रोग कष्ट तकलीफ उतना तंग नहीं करते जितना कर रहे होते हैं। इस दिन शीतला माता को आपको जल अर्पण करना है। इस दिन ठंडा ठंडा दूध माँ को अर्पण जरूर करना है। इससे देवी प्रसन्न होती है और आप निरोगी होते हैं। आपको अगर अपने जीवन में कई तरह की सुख समृद्धियों में कमी आ रही है, शीतला अष्टमी वाले दिन आपको विश्वास और श्रद्धा के साथ शीतला माता के मंदिर में जाके मीठे मीठे ठंडे दही का जो है माँ को भोग लगाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ का आशीर्वाद मिलता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आपको जीवन में हर तरफ से मायूसी छाई हुई है, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम नहीं बन रहा, तो अष्टमी वाले दिन माँ को बासी भोजन अर्पण करें, जिसमें गुड़ से बनी हुई पूरियां जरूर हों। और घर के अंदर इस दिन चूल्हा जब तक ना जलाएं, जब तक माँ को दूध अर्पण करके बासी भोजन अर्पण ना कर दें, जब तक आपके घर में कोई भी गैस ना जलाए। इससे माँ बेहद प्रसन्न होती है और आपकी समस्याओं को दूर करती है। अगर आपकी आंखों में समस्या बनी हुई है तो इस दिन शीतला माता को जल अर्पित जरूर करें और उस जल को माँ के चरणों से लेकर अपनी आंखों पर अर्पण करें। और हो सके तो उस जल में थोड़ा सा कुमकुम मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप स्वास्तिक जरूर बनाएं, तो आपके घर में बीमारियां दूर होती हैं, नकारात्मकता दूर होती है और आंखों से जुड़ी समस्या खत्म होती है। अगर आपके परिवार में कई तरह के संकट मंडरा रहे हैं तो शीतला अष्टमी वाले दिन आपको इन सब संकटों से दूर होना है, तो आपको जरूर शीतला अष्टमी वाले दिन शीतला माता का शीतला अष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। सब संकट दूर होंगे। कर नहीं सकते तो सुन लीजिए। अगर आपको अपनी नौकरी को लेकर कोई परेशानी है और उसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो शीतला अष्टमी वाले दिन आपको शीतला चालीसा का पाठ भी जरूर करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को वो किताब बांटनी चाहिए। जितने लोग शीतला अष्टमी में चालीसा का पाठ करेंगे उतना लाभ आपको होगा। अगर अपने स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत परेशान और लंबी आयु का वरदान शीतला माता से चाहते हैं तो माता के मंदिर में छोटे छोटे बच्चों के बीच में टॉफी चॉकलेट्स इस दिन जरूर बांधें। इस दिन मंदिर में आप कम से कम 2 झाड़ू जरूर रख कर आएं। अगर आप अपने परिवार को खुशहाली बनाना चाहते हैं तो शीतला अष्टमी के दिन आप शीतला माता के मंदिर में जाके सफाई भी जरूर करें और झाड़ू भी जरूर लगाएं। इससे माँ बेहद प्रसन्न होती है। अगर आप अपनी जिंदगी में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना चाहते हैं तो शीतला अष्टमी वाले दिन माता को पतासे का भोग जरूर लगाएं। अगर आपके घर में बासी खाना नहीं बनता तो माँ के समक्ष अगरबत्ती सुगंधित जरूर लगाएं, माँ को सुगंधित इत्र जरूर लगाएं और जहां पर भी होली जलाई गई है उसी जगह पर जाकर अगर आप पूरी रख कर आए, मीठा ठंडा खाना रख कर आए, ठंडा ठंडा दूध अर्पण कर आए, तो आपको जिस भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा आपके घर में गुस्सा आता है उसका गुस्सा भी कम होगा। अगर आप अपने कामों में लाभ चाहते हैं, कामयाबी पाना चाहते हैं तो शीतला अष्टमी वाले दिन आपको खीर से दूध और खीर जो है दूध चावल की बनी हुई खीर का माँ को भोग लगाकर भंडारे करने चाहिए, जिससे कम से कम 10 लोगों का पेट जरूर भरे और माँ इससे बेहद प्रसन्न होती है। अगर आप अपने जीवन में माँ की कृपा पाना चाहते हैं शीतला अष्टमी वाले दिन आपको अपने घर में छोटा सा कीर्तन रखना चाहिए, माँ के गाने जरूर गाने चाहिए। अगर आपको जीवन में मिठास चाहिए, समस्याओं को दूर करना है तो आपको इस दिन नीम की 21 पत्तियों को लेकर उसे धागा पिरोकर इसकी माला बनाकर माँ को अर्पण करनी चाहिए। माँ बेहद खुश होती है। और नहीं तो नीम की एक डंडी लेकर उसमें रुई बांधकर माँ के सामने दीपक जरूर जलाएं, इससे भी माँ बहुत खुश होती है। और ये दीपक अपने पूरे घर में घुमा के घर के बाहर अगर आप रख दें तो जितनी नकारात्मकता आपके घर में है वो सब दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। जय माता।